अच्छा जी, बड़ी देर के बाद जी आज माँ के हाथ की रोटी खाने का जो है ना वो मज़ा आया है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मामा ने आज क्या बनाया है, और आज का व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब खाने से। अभी मामा रोटी बना रही थी तो मैंने कहा आप लोगों को आज पकती पकती रोटी दिखा दूँ कि मम्मा रोटी कैसे बनाती है और माँ की रोटी कितनी गोल होती है और कितनी जो है ना क्या उसको कहते हैं, गोल मटोल और नरम से होती है। अच्छा, अम्मी रोटियाँ बनाती हैं ना तो वो भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन खैर अम्मी की जो रोटी होती है ना उसके अंदर कहीं से आप लोगों ने देखा होता है आटा जुड़ा हुआ होता है, वो बहुत बड़ी रोटी करते हैं और बहुत पतली कर देती हैं। लेकिन मम्मा को पता है कि मैं जो है ना वो वाली रोटी नहीं खाती जिस पे मतलब आटा शाटा। मैं अम्मी को भी कहती हूँ अम्मी मेरी रोटी जो है ना वो छोटी बना देना, इतनी ज़्यादा बड़ी मत करना। और मामा तो बिल्कुल ऐसी रोटी मेरी बनाते हैं। ये मैंने स्पेशली जब मेरी रोटी बन रही थी ना तो मैं मामा के पास खड़ी हो गई थी। मैंने कहा पहले जिसकी बनानी है बना ले, मैं अपनी रोटी जो है ना वो पास खड़े होकर बनाऊँगी, इसलिए मैं उनके पास आ गई हूँ। बाकी की रोटियाँ मामा ने यहाँ पर बना कर रख ली हैं कुछ, ठीक है, और कुछ अभी मामा बना रही हैं ये जी। और ये मेरी रोटी बन रही थी इसलिए मैं पास आ गई। और कमेंट्स आएगा वो अंडे का छिलका पड़ा है, और अंडे का छिलका इसलिए रखा है कि यहाँ पे छिपकली आती है, और आप लोगों को पता है अंडे का छिलका रखने से छिपकली नहीं आती, इसलिए जी अंडे का छिलका रखा हुआ है। इस कमेंट्स ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स मत किया करो। खैर अभी देखना कि रोटी मेरी कितनी फूलेगी, और जो रोटी फूलती है उससे ये साबित होता है कि ना मुझे भूख बहुत लगी हुई है। मामा कहती हैं तुम्हारी रोटी इतनी फूल रही है, तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है। आप लोग कमेंट्स में बताना क्या ये बात सही है, आपकी माँ भी ऐसे कहती हैं कि सिर्फ मेरी माँ ऐसे कहती है मुझे खाना खिलाने के लिए। खैर ये रोटियाँ पक गई है, अब हम लोग खाना खाएंगे, बाकी का आप लोग व्लॉग जाके एंजॉय करो। अच्छा जी, लेट नाइट जब कुछ खाने का मूड हो ना तो फिर जी हसन लेकर आया था ओरियो बिस्किट चॉकलेट वाला। फिर मैंने सोचा साथ में कॉफ़ी बना ली जाए, तो सिस्टर कहते चलिए मैं तुझे बना देती हूँ, क्या याद करेगी। खैर अभी उसने क्रीमी कॉफ़ी बना के दिया, देखो कितनी क्रीमी है, हिल भी नहीं रही। और साथ में जी ओरियो बिस्किट। वैसे मैं कॉफ़ी के साथ ना पीनट भी बहुत खाती थी उस सफ़र में, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा। खैर अभी पीनट नहीं थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए बस जी बिस्किट के साथ ही कॉफ़ी पीऊँगी। और कितने मज़े की लग रही है ना। सर्दियों में मुझे कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और हाथों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, क्या करूँ। रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर जी महफिल जमी हुई है, मेरा कज़न आया हुआ है, और यहाँ पर जी सारी भाई भाभियाँ और मम्मा और हम सब बैठे हैं, और अभी चाय और सैंडविच एंजॉय हो रहे हैं। 3 बजे का टाइम है। टाइम किसके मोबाइल से दिखाऊँ आपको, पूरे 3 बज रहे हैं। अच्छा वो जो है ना अभी स्टीक लगा रही है, स्टीक आती है ना फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ टाइम वो रहा ऊपर 3:15 हो गए, और इस टाइम पे हम लोगों को क्या हो रही है, क्रेविंग कुछ खाने की। तो खैर अभी हम लोग चाय पिए रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी सैंडविच रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम लोग जी सैंडविच खाने लगे। ले भाभी, अरे वाह भाभी आप लोगी लो ना। अच्छा जी, अब पता नहीं और कौन कौन लेगा। मैं ज़्यादा से हाँ अभी मैं ज़्यादा लोगों से पूछूंगी नहीं, क्योंकि पीछे एक ही रह गए, मैं खुद खाऊंगी। बहुत मज़े का आलू बना के मामा ने सुबह के रखे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपनी ना बर्थडे क्यों नहीं बनाई। अच्छा मेरी बर्थडे थी 4 नवंबर को, तो अच्छा व्लॉग 2 दिन के बाद आ रहा है। और बर्थडे ना मनाने का रीज़न ये था जी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को पता है जो भाभी मेरे से ऊपर रहती हैं हमारे साथ मामा लोग के साथ, उस भाई की ना मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जुमेरात वाले दिन अचानक उनका बीपी बहुत ज़्यादा सोए हाई हुआ, मतलब कि इतना हाई हो गया था कि 200 के करीब चलेगा, 200 से भी अप हो गया। उसकी वजह से फिर क्या हुआ, उनकी जो है ना नाक की कोई वेन डैमेज हो गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। और इतनी ब्लीडिंग है कि अभी तक भी उनकी जो है ना वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना, और बार बार जो है ना वो ब्लीडिंग हो रही है। और ज़रा सा बीपी अप जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ज़रा सा वो छींकते भी हैं ना तो उनको ब्लीडिंग आने लग जाती है। खैर उसकी वजह से आया गया इतना था, सब लोग पता लेने आ रहे थे, इतनी टेंशन बनी हुई थी, कभी उनको किसी डॉक्टर पे लेके जा रहे थे, कभी किसी डॉक्टर पे, कभी कहीं। तो खैर ये सिस्टम चल रहा था, जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी जो है ना
मैं इस बारी की तरफ आई नहीं कि मेरी बर्थडे है। उसके बाद इसी टेंशन में जी घर में आज सी कुरान खानी सूरत यासीन पर आई है। घर के में ना सब मतलब के आसपास ताई में भी रहती थी, उनको भी बुलाकर, और नेबर्स वगैरह अभी सब लोग ऊपर भी पढ़ रहे थे। तो खैर मैं जो है ना सूरत यासीन अभी पढ़ कर आई हूँ। नीचे बच्चियाँ अकेली सोई हुई थी इसलिए मैं नीचे आ गई। ये वाला बस मैंने ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है। और जल्दी हल्की फुल्की, आपको पता है जब माओ के घर आओ तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि पता नहीं इतनी शादी आई है, शक्ल ऐसी बनाई हुई है, तो कपड़े ऐसे पहने तो पता नहीं अपने घर खुश नहीं है, समथिंग लोग ऐसे बातें करते हैं। खैर तो खैर इसलिए बस जी मैंने हल्का सा जो है ना लाइट सा मेकअप किया, लाइट सा मेकअप किया, बस क्रीम लगाई है और साथ में लिपस्टिक लगाई और थोड़ा सा जो है ना ब्लश और हाईलाइटर लगाया है बस। तो खैर अभी हम लोग के घर में सूरत यासीन पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। मेरे बच्चे सोए थे, मैंने कहा सोए इनके पढ़ रहा हूँ, जितनी पढ़नी है 3-4 दफ़ा पढ़ रही हूँ। अब सब लोग ऊपर सूरत यासीन पढ़ने, आज घर में भी नीचे कोई भी नहीं है, बच्चियाँ सो रही हैं, तो भी मैं उनके पास जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपडेट करती जाऊँ। यही रीज़न था कि मैंने ना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं की। वैसे भी मैं कौन सा छोटी बच्ची हूँ जो मैं हर बार जो है ना बर्थडे मनाऊँगी और ये सारा कुछ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वैसे भी शोहर के चले जाने से ना आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती हैं जो आपकी शोहर के साथ होती हैं। तो जब यूसुफ थे ना तब तो यूसुफ ऐसा करते थे कि रात में ही मुझे सरप्राइज़ जो है ना वो बर्थडे दे देते थे, केक ले आते थे, चॉकलेट्स ले आते थे, या उसके बाद क्या करते थे मुझे बाहर ले जाते थे, खाने पे ले जाते थे। सैर आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट व्लॉग में मेरे जो पुराने हैं कि हम कहीं ना कहीं मतलब फिरते रहते थे, कहीं ना कहीं जाते रहते थे। तो खैर अब वो वाला सीन नहीं रहा, डेफिनेटली यूसुफ नहीं रहे। हालांकि इस दफ़ा भी उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जाओ जाके कुछ खाओ, बाहर चली जाओ, मेरी तरफ से कोई गिफ्ट ले लो। मैंने कहा नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब आप आएँगे तो फिर ही। तो खैर ये भी कुछ रीज़न था। अभी मैं बच्चों के पास जा रही हूँ, फिर बाकी की आपको अपडेट बाद में करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जी ऊपर जो न्याज का खाना, न्याज नहीं खैर सो कह सकते हैं, कुरान पाक के बाद जो कुछ खाने पीने के देते हैं वो था जलेबियाँ और समोसे। और मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या था। अच्छा समोसे तो बहुत सारे, अच्छा सब लोग ना खा के चले गए थे, बस घर वाले रह गए थे। मैं तो नीचे बच्चों के साथ लेटी हुई थी। तो खैर मेरी आँख लगी, फिर उठ के मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। तो इसके बाद फिर भाभी ने ऊपर आवाज़ें ली कि यार ऊपर आ जाओ, बच्चे भी उठ गए हैं तो उनको भी ऊपर लेकर आओ और आके तुम भी कुछ खा लो। तो मामा लोग तो पहले ही ऊपर थे, फिर मैं भी ऊपर चली गई, तायाबू लोग भी सारे आए हुए थे। फिर थोड़ा टाइम हम लोग ऊपर बैठे। और यहाँ पे जी ये स्पेशलिटी है कि आप लोग को समोसे जितने मर्जी लो, साथ में चटनियाँ दोनों मिलती हैं और साथ में गर्मा गर्म काफ़ी सारी जलेबियाँ थी। और माशाल्लाह इतनी जलेबियाँ बच भी गई और इतनी सारी जलेबियाँ बच भी गई और समोसे भी इतने सारे बच गए थे कि हम लोगों ने क्या किया, लोगों के घरों में भी भेजे। मतलब भाई ने माशाल्लाह इतने सारा मंगवा लिए थे ना कि सब ने 2-2 समोसे खाए और फिर भी उसके बाद ना बच गए थे। खैर यहाँ पर मैंने भी 2 समोसे खाए, बहुत टाइम के बाद वैसे मैंने 2 समोसे खाए। अब्बू मेरे आने से पहले घर में एक दफ़ा जो है ना समोसे लेकर आए थे और यूसुफ जाते थे ना, मुझे ना यहाँ पे के समोसे अच्छे नहीं लगते। तो जब यूसुफ मुझे पिंडी लेके जाते थे ना तो वहाँ से रिफ़्रेशमेंट के समोसे आप लोगों को पता मैं ज़रूर खा कर आती थी। खैर यहाँ पर गुजरांवाला आई हूँ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ के समोसे, वो खाए। उसके बाद जी चाय का टाइम था और भाभी ने यहाँ पर बड़े मज़ेदार चाय बनाई और चाय से ज़्यादा ना मुझे उनके कप अच्छे लगे और इतने प्यारे और इतने बड़े बड़े बगे थे ना कि आप लोग उसका साइज़ चेक करो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो खैर अभी यहाँ पर मैं चाय पीने लगी हूँ। उस यहाँ पर जी अभी हम लोग आए थे जी बैंक में, क्या करने जी ATM से पैसे निकलवाने, और पैसे हो गए थे ख़त्म और महीने का हो गया स्टार्ट। और आज है 6-7 डेट और ये सब ने भेजा था खर्चा, बिल्ची लाए थे। तो बस जी अभी हम लोग क्या ऑनलाइन वीडियो बनाई है। अच्छा जैसी ओ जनानियां जो है जेडे ATM विचों भी पैसे कढ़ा के कहंदियां ने पूरे आए ने कि नहीं। सानू यकीन ही नहीं है, सानू ATM मशीन ते नहीं यकीन है, तो अपने बंदियां ते की खा के यकीन है। चलो जी हसन आया था, हसन ने मेरा कोट आया है और मैंने नवाल को तो अभी बस ATM से पैसे निकलवाने आए हैं। अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस। हो गए पूरे। वाकई साडा कोई पाकिस्तानी अवाम का कोई हाल नहीं है। चलो जी अभी हम लोग बाइक पे बैठेंगे और वापस जाएंगे। सही गल है, असी वाकई थकी अवाम।
अच्छा जी, अभी हम लोग आए थे तैयब सुपर स्टोर पर। हाँ चला गया। हाँ चल ठीक है, आप उसको खोलो। और यहाँ से हमने लेनी थी दाल चावल, तो मैंने कहा बच्चे के पास खड़ी होती तो जाकर फटाफट से दाल ले आ। मैं अब कहाँ 2 बच्चे लेकर अंदर जाऊँगी दाल लेने, तभी हम लोग बाइक पे खड़े हो गए, हसन दाल लेने गए। अच्छा जी, मॉल से निकले तो हम ये वाली दुकान पे आ गए। यहाँ पर आके हमने जो गंदे मंदे पापड़ जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और पूरा छापर भर लिया है। और फिर जी कार जाके क्या करेंगे, इनकी पार्टी करेंगे। बड़े अरसे के बाद इतने गंदे मंदे पापड़ मिल गए हैं, तो बस जी हम बाइक पे बैठेंगे और घर पहुँचेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, अभी हम लोग खाना खाने लगे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि क्या खा रही हूँ, मम्मा ने आज क्या बनाया है। तो चलो जी आप लोगों को बैक कैम से दिखाती हूँ। मैं, मिरहा और नवाल हम लोग खाना खाने लगे थे। मम्मा साथ, सॉरी भाई लोग जो है ना बहुत देर से आते हैं, मतलब 12 बजे आता है, अभी 10 बज गए हैं। तो भी हम लोग खाना खाने लगे क्योंकि फिर ज़्यादा लेट जो है ना वो वेट नहीं होता। खैर मैं दिखाती हूँ कि अभी हम लोग क्या खाने लगे हैं। अच्छा जी, मामा ने आज बनाया था शिमला मिर्च और चिकन, और मैंने बोला थोड़े से आलू भी डाल लें, बच्चे जो है ना खुश होकर खा लेते हैं। स्पेशली मिरहा आलू हो ना तो फिर खा लेती है, हर चीज़ में वो आलू आलू ढूंढती है, तो इसलिए फिर थोड़े से मम्मा ने आलू भी डाले हैं। वैसे ज़्यादा शिमला मिर्च और चिकन ही है, 1 आधी आलू डाला है मिरहा के लिए। और ऊपर भाभी ने पकाए थे जी 7 फुलके, भाभी ने ऊपर पकाई थी दाल चावल, तो उसने फिर भेजी, क्योंकि आप लोगों को पता है दाल चावल तो शाही खाना है, जो भी पकाए वो हम लोग को अच्छा लगता है। तो अभी मामा टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा बने। मामा कैसे बने हैं? बहुत मज़े के बने हुए हैं। तो खैर अभी मामा दाल चावल टेस्ट कर रही हैं। फिर मैं साथ अचार भी ले आई थी कि चलो दाल चावल के साथ 1 आध बाइट इसकी भी लग जाएगी। और अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। अच्छा जी, खाना खाने के बाद फिर जी मामा गई थी खाला का पता करने, तो वापसी पे फिर फ्रूट लेकर आई बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है मेरे बच्चे जो है ना वो बनाना और अंगूर बहुत शौक से खाते हैं। आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा, स्पेशली मिरहा और नवाल जो है ना वो बहुत शौक से बनाना खाती हैं। तो मुझे जो पानी पहले अच्छे लगते थे, और माओ को तो पता होता है कि बेटियों को कब क्या चाहिए। तो फिर जी मामा ने क्या किया कि हम तीनों के लिए जो है ना हमारी पसंद के फ्रूट्स लेकर आई, और साथ में मिरहा को जो है इतनी सारी चीज़ें उसके मामू लेके देते हैं डेली बेसिस पे। इतनी सारी चीज़ें कि चीज़ें खा खा के ना मेरा और कुछ भी नहीं खाती, और हर तरह की चीज़ें जो है ना वो हसन इसको ले देता है। जब भी बाहर जाता है ना इसको साथ ले जाता है। पहले तो ये कुछ दिन तो बिल्कुल इसके साथ अटैच ही नहीं हुई ना, गई नहीं, और माशाल्लाह अब हम लोगों को 10-12 दिन हो गए हैं, तो अब ये इसके साथ इतना अटैच है ना कि अभी आराम से इसके साथ चले जाती है। तो फिर जो इसको चीज़ चाहिए होती है, जिस चीज़ पर हाथ रखती है ना हसन इसको, वो इतनी सारी चीज़ें ले देता है। और वो मुझे गुस्सा करता है जब मैं मना करती हूँ कि यार इसको ये चीज़ नहीं लेके दिया करो। तो खैर यहाँ पे वो चीज़ें खा रही है। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना ये किस किस को पता है कि ये क्या है और कौन कौन ये खाता है। ये ना मुझे इतने अच्छे लगते हैं, और ये स्पेशली सर्दियों में आते हैं, और अभी इनका सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बस ये मेरा ख्याल 1-2 मंथ ही रहेंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। शकरकंदी आती है और उसके साथ ये संघाड़े आते हैं। इसको पानी में बॉयल करते हैं और उसको पकाते हैं। इसको स्टीम से भी कुछ लोग पकाते हैं, मतलब इसके डिफरेंट तरीके हैं। कोई लोग शायद इसको भूनते भी होंगे, वट एवर, ये मुझे नहीं पता कौन क्या क्या लोगों के तरीके हैं। लेकिन आप लोग इसको क्या कहते हैं वो मुझे बताना। और आप लोगों के शहर में ये मिलते हैं कि नहीं मिलते। पिंडी में ना यूसुफ लोगों को घर ये नहीं खाते थे, लेकिन यूसुफ को मैंने बताया, उन्होंने फिर ला के दिए, फिर मैंने इसको पकाया भी और खाया भी। खैर हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। स्पेशली ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। काला काला सा छिलका इनके ऊपर से उतरता है और अंदर से वाइट कलर की गिरी वाइट कलर की ना गिरी निकलती है, और हार्ट सा बना हुआ होता है। इसकी शेप इतने मज़े की होती है। अच्छा इसको कहते हैं संघाड़े, हम लोग ना इसको संघाड़े कहते हैं। और इसको ना आप काला नमक लगा के, या आप लोग वाइट नमक लगा के, नमक काली मिर्ची मिक्स करके, या चाट मसाला लगा के, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो खा सकते हो। और इनका ना फ्लेवर बिल्कुल ड्राई ड्राई होता है ना, वैसा मतलब बहुत ही मज़े का। कुछ लोग तो संघाड़े का शायद आटा भी, जो पंजीरी वगैरह बनती है ना उसमें यूज़ करते हैं। कहते हैं ये ना आपकी कमर की पेन के लिए, और जिन लोगों को और औरतों को प्रॉब्लम्स होती है लकोरिया वगैरह की, उसके लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खैर ना मुझे तो वैसे एज अ फ्रूट जो है ना ये ड्राई फ्रूट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन खैर जो भी कहते हैं हम लोग तो इसको बनाते हैं, कच्चे मंगवाते हैं, बनाते हैं और फिर इसको खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अच्छा दोपहर को मैंने ये खाए थे, उसके बाद जी शाम को चाय की बारी थी, तो आज चाय के साथ फिर मैंने क्या किया, ब्रेड ली और उसके अंदर लगा ली जी चटनी, और वो खाने लगी थी। जैसे अभी मैं ये खाने लगी थी कि इतनी ज़्यादा चीज़ों की परात मेरे सामने आ गई, जो कि एक चेक अल्हम्दुलिल्लाह यासर भाई अब कुछ बेहतर थे। तो फिर वो क्या, बाहर बच्चों को अल्लाह नाम चीज़ें देते हैं ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं, गली में बच्चों को आवाज़ लगा के ना सारी चीज़ें बांट देते हैं। तो इतनी
सारी चीज़ें मंगवाई थी, तो फिर वो बांटने लगे। मेरे भी बच्चे साथ थे तो फिर मैं खुद भी साथ चली गई अब भाभी के, और सारी चीज़ें हम लोग बांट कर आए, बहुत इंजॉय किया। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना है। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। उसके अलावा जो अपने स्टेटस पे इसको शेयर करना है, और इसके अलावा आप लोगों ने कहाँ कहाँ इसको शेयर करना है, जो जो आप लोग अपनी ऐप यूज़ करते हो वहाँ पे। मतलब आप लोग इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, मतलब जहाँ जहाँ आप लोग के फ्रेंड्स हैं वहाँ पे आप लोगों ने इसको शेयर करना है। और व्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।